अरे रोहन, क्या तुझे पता है इस कुएं में साधु बाबा रहते हैं। क्या बात करते हो चिंटू? ऐसा तुमसे किसने कहा? नहीं, मैं सच कह रहा। मेरे पिताजी ने ही मुझे ये बात बताई। पर हमने तो यहाँ कोई साधु बाबा को नहीं देखा। हम तो रोज यहाँ खेलने आते हैं। हाँ रोहन, तुम्हारी बात भी सही है। दोस्तों, क्यों ना हम कुएं की कहानी सुनने जाएं? पल हमें ये कहानी कौन सुनाए दा भाई? हम तब के पिताजी तो खेत में चले गए हैं और मम्मी तो ताना बनाने में लगी होती। एक बार हम सब मेरे घर जाकर देखते हैं, शायद मेरी मम्मी हमें कुएं की कहानी सुना दे। फिर सारे बच्चे चिंटू के घर जाने लगते हैं। तुम सब यहीं रुको, मैं मम्मी से पूछ कर आता हूँ कि वो हमें कहानी सुनाएगी या नहीं। माँ, आज हम सारे दोस्तों को हमारे गांव के कुएं की कहानी सुननी है। क्या आप हमें वो कहानी सुनाओगे? नहीं बेटा, अभी मुझे बहुत काम है। तुम लोग जाओ, जाकर खेलो। चिंटू ने अपने सभी दोस्तों को बताया कि उसकी माँ उन्हें कहानी नहीं सुना सकती। फिर चिंटू और उनके दोस्त गांव के किसी ऐसे व्यक्ति को ढूंढने लगे जो उन्हें उनके गांव के कुएं की कहानी सुना सके। पेड़ के नीचे पहुंचकर चिंटू अपने दोस्तों से बात करने लगा तो वहां बैठे दादू ने चिंटू की बात सुनकर उससे पूछा, क्या हुआ बेटा, तुम सब कहाँ घूमने निकले हो? दादू, हम गांव के कुएं के बारे में जानने निकले हैं, पर हमें कोई भी उसकी कहानी नहीं सुना रहे हैं। अच्छा तो ये बात है, एक काम करो, तुम सब यहाँ बैठो, मैं तुम्हें उस कुएं की कहानी सुनाऊंगा, ठीक है? फिर दादू ने उन सबको कहानी सुनानी शुरू की। जयपुर गांव में एक सिद्ध साधु बाबा रहते थे और उनके झोपड़ी के पास था एक कुआं। साधु बाबा को उनकी सिद्धि बहुत तप करने के बाद मिली थी और उन्होंने अपनी सिद्धि का प्रयोग गांव के लोगों की भलाई के लिए करना शुरू किया। बाबा, मेरे पिताजी की तबीयत बहुत खराब है। कृपया उन्हें ठीक करने के लिए मेरी मदद करिए। बेटी, ये ताबीज़ तुम अपने पिता को दे देना, कुछ दिनों में ही वो ठीक हो जाएंगे। ठीक है बाबा, धन्यवाद। ऐसा कहकर वो वहाँ से चले गए और बाबा अपने ध्यान में बैठ गए। बाबा, अपना कोई चमत्कार दिखाइए। गांव में बीमारी की वजह से हाहाकार मची हुई है। हर दिन किसी न किसी की मृत्यु हो रही है। बाबा, कुछ करिए। बेटा, मेरा यहाँ से जाने का समय आ गया है। ये क्या कह रहे हो बाबा? आप कहाँ जाओगे? फिर हम सबका क्या होगा? चिंता मत करो, कल से इस कुएं में जो पानी आएगा उसी से तुम सबका भला होगा। अब मुझे जाना होगा। अगले दिन किशन वहाँ आकर देखता है। बाबा, आप कहाँ हो? मेरे सामने आइए बाबा। तभी वहाँ सोहन आता है और किशन को सारी बात बताता है। इसका मतलब बाबा अब नहीं आएंगे और ये कुएं का पानी हमारी मदद करेगा। हाँ किशन, ये कुएं का पानी ही अब हमारी मदद करेगा। फिर किशन ने कुएं से पानी निकाला और वहाँ से जाने लगा। घर जाकर किशन ने अपनी माँ को पानी पिलाया और पानी पीकर उसकी माँ ठीक हो गई। वो उठकर किशन से बात करने लगी। किशन ये देखकर बहुत खुश हुआ। माँ, आप ठीक हो गए? बाबा की जय हो, बाबा की जय हो, जय हो बाबा जी की। किशन खुश होकर गांव में जाके सबको बताने लगा कि कुएं का पानी पीकर उसकी माँ ठीक हो गई। जब किशन सबको बता रहा था कि उसकी माँ ठीक हो गई तो वहाँ खड़े हुए लोगों के बीच एक लालची आदमी बसंत ने भी ये बात सुनी और जब सब वहाँ से चले गए। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छा मौका है पैसे कमाने का। कुएं का पानी निकालकर छोटी छोटी बोतल में दवाई बना के बेचूंगा तो बहुत पैसे मिलेंगे। फिर बसंत गांव में सबसे छुपते हुए झोपड़ी के पास कुएं से एक बड़े बोतल में पानी भरकर सोचने लगा। इस पानी को यहाँ तो नहीं बेच सकता, मुझे दूसरे गांव जाकर ही इसे बेचना होगा। बसंत अपने ठेले पर पानी की छोटी छोटी बोतल बनाकर बेचने आ गया दूसरे गांव में। आओ आओ,
गांव वालों 200 रुपये में अपनी हर बीमारी का इलाज पाओ। आओ आओ जल्दी आओ, सिर्फ 200 रुपये में सभी बीमारी का इलाज पाओ। पहले दवाई पी लो फिर पैसे दे देना। अरे एक बार कोशिश तो करो। फिर कुछ लोगों ने वो दवाई ली और पी कर देखी। पीने के बाद उन्हें तुरंत अच्छा लगने लगा। उनका दर्द, बुखार सब ठीक होने लगा। बेटा, ये तो बहुत अच्छी दवाई है। मेरे पैर का दर्द तो बिल्कुल ठीक हो गया। अरे हाँ भाई, मेरा बुखार तो बिल्कुल ठीक हो गया, मुझे 3 बोतल और दे दो। ये सुनकर बाकी लोगों ने भी बसंत से दवाई ले ली और उसकी सारी दवाई की बोतल बिक गई। ये हुई ना बात, अब मुझे अमीर बनने से कोई नहीं रोक पाएगा। अगले दिन बसंत ने फिर वही किया और उस दिन भी उसकी सारी बोतल बिक गई। फिर वो अपने घर की ओर चला गया। बसंत अगले दिन फिर कुएं से पानी लेने गया। तब वहाँ सोहन खड़ा था। सोहन को देखकर बसंत थोड़ा डर गया। अरे बसंत, तुम यहाँ कैसे? तुम तो हट्टे कट्टे आदमी हो और तुम अकेले रहते हो, फिर तुम्हें इस पानी की ज़रूरत कैसे आ पड़ी? सोहन, इससे तुम्हें क्या? मैं भी इस गांव का हूँ, मैं भी इस पानी का इस्तेमाल कर सकता हूँ। ऐसा कहने के बाद बसंत ने फिर पानी निकाला। पानी निकालने के बाद कुएं से आवाज़ आने लगी। दुष्ट लालची इंसान, ये पानी लोगों की भलाई के लिए था और तुमने इसे बेचकर इसकी शक्ति खत्म कर दी है। तुम इस पानी को बेचकर लाभ कमाने लगे। तुम्हारे स्वार्थ की वजह से इस पानी की शक्ति जा चुकी है। अब मैं यहाँ नहीं रहूँगा। तुम जैसे लालची मनुष्यों के बीच मैं नहीं रह सकता। नहीं बाबा नहीं, ऐसा मत कहिए। अगर आप इस कुएं से भी चले जाएंगे तो हमारी मदद कौन करेगा? तुम सबको अब खुद ही एक दूसरे की मदद करनी होगी। अब मैं यहाँ नहीं रह सकता, मैं जा रहा हूँ। तुम सबका भला हो। फिर सोहन बसंत को गांव के मुखिया के पास ले गया और सभी को सारी बात बताई। ये सुनकर सभी बहुत दुखी हुए और बसंत को उसकी इस गलती की वजह से गांव से निकाल दिया गया। तो सुना तुम लोगों ने, इंसान की लालच की वजह से ही मनुष्यों का जीवन नर्क बनते जा रहा है। जिस कुएं से सबका भला होता, वो कुआं आज पूरी तरह से सूख चुका है। इंसानों की वजह से ही ऐसी ऐसी बीमारियां हो रही जिसका इलाज बहुत मुश्किल होता जा रहा है। याद रखना तुम सब, कभी किसी भी चीज़ के लिए लालच कभी मत करना। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।